डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः मैं गिरीश कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक्स, मैट्रिक्स, है ना। देखिए, ये लिखा हुआ हेडिंग कुछ समय बचाने के लिए हमने लिख रखा है। इसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ये आप ध्यान दोगे कि रेक्टेंगल मीन्स क्या होता है, आयताकार, आप कह सकते हो। रेक्टेंगुलर एरे मतलब क्यारी ऑफ m rows and n columns is called a matrix of order m by n। दैट इज, एक रेक्टेंगुलर एरे में अगर mn एलिमेंट्स मेरे पास हैं, उसको हमने सजा के रखा हुआ है एक अच्छी तरह से। जैसे किसी भी सामान को हम घर में कैसे अरेंज करते हैं, मान लीजिए कि कोई अलमीरा है ना, तो उसमें मैथ्स की किताब में एक जगह, फिजिक्स की किताब में एक जगह, केमिस्ट्री की किताब में एक जगह, इंग्लिश की किताब में एक जगह, हम उसको अरेंज करते हैं तो जस्ट जिससे हमको खोजने में क्या होती है, आसानी होती है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से ये देखने में सिंपल लगता है, लेकिन आपके जो ये टेक्नोलॉजी में, आपका जो मोबाइल्स में जितने सॉफ्टवेयर सेट होते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा यूजेज है ना। तो उसमें हम जो नाम वगैरह खोजते हैं तो वो कोई रीड नहीं करता है, बल्कि वो क्लिक करता है किस रो, किस कॉलम, या कुछ इस टाइप के सिस्टम में जो आप प्रैक्टिकल में, इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो वहाँ सीखोगे। यहाँ है कि जैसे हम सजा के रखते हैं इसको, दोस्तों हम देखिए यहाँ रखे हैं कि mn एलिमेंट्स, कहने का मतलब अगर पहला एलिमेंट्स है तो पहले स्थान पर पहला रो पहला कॉलम। ये देखिए, ये रो सबसे पहले, ये पहला स्थान जो है रो को बताता है। ये दोस्तों, ये ऊपर में जो हॉरिजेंटली दिख रहा है, ये हॉरिजेंटली जो दिख रहा है, ये आपका रो 1 है। ये सेकेंड रो है, यहां से यहां ये आपका रो 2 है, रो 3, रो 5, और इस टाइप से इसको हम देखेंगे तो ये mth रो। ये बात समझ आ रही है दोस्तों। उसी प्रकार से देखिए, पहला स्थान में जितना पहला रो है तो 1 1 1, ये पहला रो, 2 2 2, ये दूसरा रो, ये mth रो है तो m, ये mवां रो। इस जो वर्टिकल लाइन में जो आता है इस टाइप से, ये आपको कहलाएगा कॉलम 1, ये कहलाएगा कॉलम 2, और ये कहलाएगा nth कॉलम। दोस्तों, यहां तक बात में आ रही है। तो ये समझाने के लिए हमने लिखा कि R1 R2 RM C1 C2 CN, ये सब जो है, ये जो हॉरिजेंटल मतलब सोया हुआ है, ये रॉ है ये सारा, और जो वर्टिकल है इस टाइप से ये कॉलम्स हैं, है ना। घर में हम लोग कॉलम बोलते हैं, जो बीम डालते हैं, तो वही एक कॉलम है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, इसको शॉर्ट में रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रो, देखिए m रो है, एंड n कॉलम्स, देखिए पहला दूसरा nवां, ये लास्ट वाला nth कॉलम, n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स कहेंगे। कितने ऑर्डर का कहेंगे दोस्तों, तो m by n ऑर्डर को हमेशा, ये हमेशा सबसे पहले ये रो लिखाता है एंड देन कॉलम लिखाता है ना। ये mth रो एंड nth कॉलम का ये मैट्रिक्स बन गया, जिसको हम लोग ऑर्डर m by n का मैट्रिक्स कहेंगे। तो सिंपल सी भाषा में, तो यहाँ a से डिनोट किए हैं, तो a इज एन m by n मैट्रिक्स, क्योंकि ये m by n ऑर्डर का है, तो द ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m by n। यहाँ तक बात समझ आएगी दोस्तों। तो सिंपल सी भाषा में डेफिनेशन है कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, जिसमें ये जितना भी है आपका हॉरिजेंटल, ये सब रो है, जितना भी वर्टिकल है तो कॉलम कहलाएगा। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, mवां रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, nवां कॉलम। तो ये जितना रो और जितना कॉलम है, तो उसको, इसको पढ़ते हैं m by n। यहाँ m इंटू n दिख रहा है, इसको रीडाइज कैसे करेंगे, m by n। तो यही इसका ऑर्डर होगा, मतलब ये जो मैट्रिक्स होगा वो m by nth ऑर्डर का होगा।
तो ये हमारा मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से दिमाग में रखोगे। इसको हम लोग शॉर्ट में AIJ/M/N ऐसे लिखते हैं। आई यहां पर क्या शो कर रहा है, ये रो को शो कर रहा है, जे क्या शो कर रहा है, कॉलम को शो कर रहा है। तो शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है। तो ये दोस्तों मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए एक मैट्रिक्स हम लिए हैं A = 3 - 2 5 4 0 6, है ना। तो अब जो है आपको यहाँ पर ये इसका ऑर्डर पूछेगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो देखिए दोस्तों ये जो है सो इसमें रॉ जो है सो ये वाला रॉ कहलाएगा, ये R1, ये वाला क्या कहलाएगा, रॉ R2, ये क्या कहलाएगा, कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3। तो अभी हम इसका ऑर्डर दोस्तों क्या लिखाएगा, तो ये आपको समझ में आ रही होगी बात। तो A बराबर अगर ये दिया हुआ है कि 3 - 2 5 4 0 6, तो इसका ऑर्डर जो होगा, इसका अगर हम यहाँ ऑर्डर लिखेंगे तो रॉ बाय कॉलम, तो ये इसमें रॉ कितने हैं, 2 रॉ हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो इसका ऑर्डर लिखेंगे 2/3, है ना दोस्तों। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A = 2/3। बात में आ रही है, ये इसका ऑर्डर होगा। यहां देखिए दोस्तों ये ऑर्डर लिखने के बाद ये सब जो इसके अंदर जो सामान रखी हुई हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि कुछ फिजिक्स की किताब है, मैथ्स की किताब है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ किताबें हैं या यहाँ नंबर शो हो रहा है, तो ये सब जो हैं, ये जो डिजिट्स हैं, ये दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये एलिमेंट्स कहलाएंगे किसका, मैट्रिक्स A का। ओके, अब जैसे आपको लिखने के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या देता है कि फाइंड, यहाँ पर देखिएगा लिख देगा कि फाइंड, या इसको बोलेगा कि A12, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, A12 जनरल रूप में लिखा हुआ रहने का मतलब कि ये क्या शो कर रहा है, फर्स्ट में रॉ को शो कर रहा है, ये वाला सेकंड वाला क्या शो कर रहा है, कॉलम को। तो फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो दोस्तों हियर A12 = आप लिखोगे फर्स्ट रॉ, यहां जाएंगे और सेकंड कॉलम, तो यहां पर मिलेगा फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम में। देखिए ये कितना आ रहा है, यहाँ ये -2 आ रहा है, तो इसका A12 का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। उसी प्रकार से दोस्तों जैसे कह देगा A33, तो दोस्तों थर्ड रॉ एंड थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रॉ यहाँ है ही नहीं, 2 3 बोल देगा, है ना। यहाँ पर थर्ड रॉ नहीं है तो कुछ नहीं, तो ये 2 3 बोल देगा। तो ये सेकेंड रॉ में हम देखेंगे कि सेकेंड रॉ कौन है, यहाँ, तो ये सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम में यहाँ, तो ये 6, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर बोल देगा आपको A13, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये रॉ, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रॉ में यहाँ जाएंगे और यहाँ पर सेकेंड कॉलम में, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, तो ये 1 3, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट में ये 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। तो इस टाइप से अगर आपको लिखने के लिए दे एलिमेंट्स, तो आप ऐसे लिखोगे इसको। ओके, दोस्तों देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, है ना। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल्स आ सकता है कि कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर दिया हुआ है दोस्तों 2/2, हुज एलिमेंट्स आर, इस रूप में एलिमेंट्स हमारा दिया हुआ, डिफाइन किया हुआ है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, आप ध्यान से सीखोगे। हम मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि लेट एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर हम 2/2 का एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 2/2 का, है ना, ऑर्डर का। तो इसका 2/2 का क्या होगा, A11 A12, 2 रॉ, तो यहाँ पर A21 A22, 2 रॉ आ गया, देखिए R1 और ये R2, कॉलम कितने, 2, तो ये C1 ये C2, तो पहला रॉ दूसरा रॉ, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, है ना, सेकंड पोजीशन वाला ये कॉलम बता रहा है,
ये रो बता रहा है। तो ये हम जनरल वे में पहले लिख लेंगे कि कितना ऑर्डर का चाहिए था 2/2। ये हमेशा ये जनरलाइज फॉर्म में हम 2/2 या जितना ऑर्डर का दिया रहेगा 2/3, 3/3 जितने ऑर्डर्स का दिए रहेंगे आप इस टाइप से जनरल फॉर्म में लिख लोगे। अब दोस्तों ये डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ कि जो एलिमेंट्स यहाँ आएंगे इस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में। इसको A11 जैसे निकालना है, A11। नाउ A11 कितना निकलेगा दोस्तों? तो I के जगह कितना है 1 है यहाँ, और J के जगह कितना है, ये भी 1 है ना। तो यहाँ पर यही IJ मतलब AIJ जो है, तो यहाँ पर जो है सो I के जगह 1 और J के जगह 1। तो इस टाइप से इसका होगा I के जगह 1 प्लस 2J, तो 2 इंटू J के जगह भी कितना है 1, और इसका होल स्क्वायर और बटा 2। तो इस टाइप से ये आ जाएगा 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2। उसी तरह दोस्तों आप सब A12 निकाल लो। तो I के जगह 1, तो I के जगह यहाँ पर जो है सो 1 प्लस ये 2 इंटू J के जगह कितना है यहाँ, ये J के जगह जो है सो है 2 और इसका होल स्क्वायर बटा यहाँ से ये 2। जो जिस टाइप से डिफाइन किया हुआ रहेगा उसको I और J के जगह ये सब जो I सिर्फ I J के जगह बैठा देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये 2 दूना 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और ये बटा 2। उसी तरह से दोस्तों अब ये A21 निकालेंगे, A21। तो देखिए यहाँ पर I के जगह कितना आ गया 2, I के जगह कितना आ गया दोस्तों 2। तो यहाँ पर बैठाएंगे I के जगह 2 प्लस 2 इंटू J के जगह 1 और इसका स्क्वायर और ये बटा 2। तो ये 2 एकम 2 और ये 2 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और बटा 2 मतलब ये 8। और उसी तरह दोस्तों A22 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर I के जगह 2 और प्लस 2 इंटू J के जगह भी 2 बटा 2 मतलब 2 दूना 4, 4 दू 6, इसका स्क्वायर है तो 36/2, इसका मतलब 18। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब ये निकल गया तो यही जो है हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, देयरफॉर मैट्रिक्स A जो लिखेंगे ये A बराबर है ना, A बराबर ये मैट्रिक्स जो लिखेंगे हम, A11 का वैल्यू कितना आ गया 9/2, आप लिख दो यहाँ पर 9/2। A12 का वैल्यू कितना आ गया 25/2 और A21 का वैल्यू कितना आ गया 8 और इसका 18। तो दोस्तों A निकल गया, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स निकल गया, ये 2/2 ऑर्डर का। यही इसका आंसर होगा। बस में आ रही है। तो इस टाइप से अगर कुछ एलिमेंट्स का डेफिनेशन दिया हुआ है उसको प्रॉपर्टीज के रूप में हमको 2/2 या जितने ऑर्डर का निकालना है, इस टाइप से हम इसको सेट करते जाएंगे और आराम से उस मैट्रिक्स को लिख देंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ये देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, है ना। 18 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है उसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। तो इसका ऑर्डर पूछ रहा है कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स, हम कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, क्या क्या इसके ऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब किन किन ऑर्डर्स के मैट्रिक्स 18 एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं उसको हम बना सकते हैं। अर्थात कि 18 एलिमेंट्स को हम कितने पॉसिबल वेज में हम उसको अरेंज कर सकते हैं, ये इसका मीनिंग हुआ। तो दोस्तों देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल सा फंडा है कि आप इसके पॉसिबल फैक्टर्स निकाल दो, 18 के पॉसिबल फैक्टर्स गुणनखंड। तो देखो इसके 1 इंटू 18 होगा इसका गुणनखंड। फिर इसी को अगर हम देखेंगे तो 2 इंटू 9 2 से डिविजिबल होगा। फिर देखेंगे तो 3 6 का 18, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा।
तो 6 गुना 3 फिर से 6 तिया 18, फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा 18, 9 से कटेगा तो 9 इंटू 2 देखो, है ना। फिर आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, अपने आप से फैक्टर होगा 18 का, तो 18 इंटू 2 18 इंटू 1 इट इज दी। तो दीज आर दी पॉसिबल फैक्टर्स, है ना। इससे ज़्यादा कुछ संभव 18 का गुणनखंड नहीं हो सकता, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और खुद 18 से, इससे ज़्यादा पॉसिबल फैक्टर्स नहीं होगा। तो दीज आर दी पॉसिबल फैक्टर्स, तो यही पूछ रहा है कि व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो आप इस टाइप से इसका फैक्टर करके देख लोगे कि कितना फैक्टर्स इसका होगा, हो सकता है। सो दी यहाँ लिख दे वो एक लाइन में कि दी पॉसिबल ऑर्डर्स आर, कितना कितना हो सकता है कि 1 इंटू 18, है ना, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 एंड 18 इंटू 1, है ना। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, इससे ज़्यादा पॉसिबल ऑर्डर इसका कोई संभव नहीं है। इतना ही लिखना, इसके सिर्फ ऑर्डर्स लिखने थे कि ये कितना कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स इस 18 एलिमेंट से बना सकते हैं, मतलब 18 एलिमेंट्स को कितने तरीके से हम सजा सकते हैं, सिंपल सी भाषा में इसको ऐसे कहते हैं। तो ये सीधा सी है कि 18 का फैक्टर करते जाओ कि कितने पॉसिबल फैक्टर्स होंगे, या जितने भी डिजिट यहाँ पर जितने एलिमेंट्स दिए रहेंगे उसका फैक्टर करो, है ना, गुणनखंड के रूप में जितना आएगा पॉसिबल, ठीक है, आप उसको लिख दोगे यहाँ, वही पॉसिबल ऑर्डर होगा इसका। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात में आ जानी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। ये मैट्रिक्स का जो चैप्टर शुरू हुआ है आप अच्छे से समझना, ये अलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना। हायर क्लासेज में, कॉम्पिटिटिव लेवल में इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करने का इजाज़त चाहता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ें, आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। यही हमारी प्रार्थना है ऊपर वाले से कि हर एक भारतवासी इतना शिक्षित हो कि फिर यह भारत विश्व गुरु बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।